हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी भुवनेश्वर से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट डेट बताई है कि 16 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 15 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ लिंक्स वगैरह दिए हैं पीएचडी एडवर्टाइजमेंट के और एडमिशन रेगुलेशन के, फॉर्म्स के, सिलेबस के और अप्लाई करने के लिंक। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीएचडी एडवर्टाइजमेंट की लिंक देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे के लिंक्स वगैरह देखेंगे। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह दिए हैं। यदि आपको कोई टेक्निकल इशू वगैरह आ रहा है या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में जानकारी। अब हम इनके एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इनका पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर इन्होंने डिटेल्स वगैरह दी है। तो दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे टाइप में एडमिशन मांगे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर और जॉइंट एमएससी पीएचडी और इंस्टीट्यूट स्टाफ टेक कैटेगरी। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी है। तो हम ये सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर फिर से डेट वगैरह बताई है। और दोस्तों इन्होंने सभी के रिसर्च एरिया वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ बेसिक साइंस का आपको रिसर्च एरिया वगैरह देखना है तो आप इनकी डिपार्टमेंट की लिंक दी हुई है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फैकल्टी की डिटेल्स वगैरह आ जाएगी और वहाँ पर रिसर्च एरिया भी आ जाएगा। तो हम एग्जांपल के तौर पर आपको बेसिक साइंस का दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये आपकी डिपार्टमेंट की लिंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ब्रॉड एरिया वगैरह बताया है, जैसे कि बायो साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का दिया हुआ है। बेसिक साइंस रिसर्च के अंदर जितने भी आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर रिसर्च एरिया वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ये फैकल्टी की डिटेल्स वगैरह भी दी हुई है यहाँ पर, तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आप दूसरे सब्जेक्ट की भी देख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। दोस्तों इस प्रकार से आप देख लेंगे। अब हम दोस्तों वापस एडवर्टाइजमेंट पर वापस जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लिंक आपको इसी प्रकार से मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है। दोस्तों इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन बताया है SC ST PWD को। और आगे दोस्तों इन्होंने इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर के बारे में बताया है कि इनके स्कूल वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इन्होंने ऑल इंजीनियरिंग स्कूल वगैरह के लिए बताई है। तो ये देख सकते हैं स्कूल के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी इनको क्या चाहिए। तो यदि आपके पास में MTech डिग्री है या MA डिग्री है 60% मार्क्स के साथ में या 6.5 CGPA के साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास में BTech की डिग्री है या BE है 70% मार्क्स के साथ में 7.5 CGPA के साथ में और आपके पास में गेट का क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने सभी की एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है, जैसे कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की भी इन्होंने बताई है कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, 6.0 CGPA वगैरह होने चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं UGC या नेट या गेट का स्कोर वगैरह होना चाहिए। तो ये आप अच्छे से अपने स्कूल से रिलेटेड सभी को देख सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा आपको। तो ये देख सकते हैं कि गेट या नेट किस किस डिसिप्लिन के अंदर रिक्वायर्ड है। तो ये आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि गेट किसके लिए चाहिए और UGC नेट किसके लिए चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी का। और दोस्तों इन्होंने आगे ये स्पॉन्सर्ड PhD स्कॉलर के लिए बताया है, तो वो किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो यदि उनके पास में कोई डॉक्टर फेलोशिप वगैरह है, प्रोजेक्ट वगैरह है किसी के अंडर में, तो इस प्रकार से ये आप सभी से रिलेटेड वगैरह देख सकते हैं। हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल PhD स्कॉलर के बारे में देखते हैं, तो इसलिए आप आगे देख लीजिएगा। पार्ट टाइम वगैरह यदि कोई अप्लाई कर रहा है, स्पॉन्सर्ड के अंदर अप्लाई कर रहा है। और दोस्तों ये एप्लीकेशन फ़ीस है इनकी। इन्होंने जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस मांगी है और SC ST PWD के लिए 250 रुपये फीस मांगी है। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर फॉरेन कैटेगरी वालों के लिए बताया है कि 50 USD लगेंगे उनके लिए। तो आगे ये फिर से इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम इनकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों ये इनका दूसरा लिंक है जहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया है। यदि आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो एलिजिबिलिटी वगैरह आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर अच्छे तरीके से फिर से बताई हुई है, तो ये आप सभी के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने सभी प्रकार की एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर दी हुई है, तो आप ये देख लीजिएगा। अब हम इनका दूसरा नोटिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों सिलेबस के लिंक में इन्होंने सभी का सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर पूरा सिलेबस काउंट किया है। और दोस्तों फोर्थ लिंक के अंदर इन्होंने ये सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं, तो ये आपके काम के हो सकते हैं यदि आपको कुछ चाहिए तो इन्होंने यहाँ पर सभी प्रकार के सर्टिफिकेट वगैरह अटैच किए हैं, तो इनका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, तो हम आपको बता रहे हैं फिर से। दोस्तों शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास BTech या ड्यूअल डिग्री वगैरह है IIT भुवनेश्वर से या किसी भी IIT से 8.0 CGPA के हिसाब से, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है, वो शॉर्ट लिस्ट कर ली जाएगी। उनको ये UGC नेट गेट वगैरह
रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास ना भी हो तब भी चलेगा। और जिनके पास IISc एमटेक या एमएससी की है IISc से 8.5 CGPA के साथ में, तो वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगी, वो डायरेक्ट प्रिपेयर हो सकते हैं। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर भी हम आपको बताना भूल गए थे। तो इसके अंदर वेटेज आपका रिटन टेस्ट का 40% का रहेगा और 60 इंटरव्यू का रहेगा। तो जो आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे उसका वेटेज सिर्फ 40% का रहेगा। तो ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।